अथ संजीवन का अंग। संजीवन यानी जीवित करने वाला अंग, आत्मा को शक्ति देने का साधन। हमारा उद्देश्य आत्मा को मजबूत करना है। भक्ति की शक्ति से, भक्ति के बल से हम परमात्मा प्राप्त करेंगे। भक्ति के साथ साथ मर्यादा बहुत आवश्यक है। गरीब सुरति सजीवनी सिंध घर, अजर अमर व ठोर। समाधान एक वृक्ष है, फल लागत बिन बोर। सुरती सजीवन सिंध घर, अजर अमर व ठोर। सतलोक जहां परमात्मा रहते हैं और जहां से हम नीचे गिरे, वो अजर अमर स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता। गरीब आनंदी व देश है, सदा सजीवन संत। अमर पुरुष देवा जहां, वह कछु आदि न अंत। आनंदी वह देश है यानी सुख का सागर है वो सतलोक। और जहां सजीवन संत यानी जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो गए, सदा जीवित रहने वाले, वो संत भक्त यानी बेटा बेटी परमात्मा के वहां रहते हैं। अमर पुरुष देवा जहां, वहां पर वो अमर पुरुष सत्य पुरुष परमात्मा विराजमान है। गरीब चल मोले के देश को, छोड़ मुल्क की रीत। सुन मंडल में रहते है, अवगत अलख अतीत। काल के इस लोक की रीति छोड़कर चलो अपने सच्चे भगवान के देश को। वो आकाश मंडल में सतलोक में रहता हो परमात्मा, अविगत अलख अतीत। गरीब इश्क अलह का जिस लगा, वेद रहा तन गात। नाम अखंड प्रचंड धुनी है, साईं जे ही दात। कि जिनको परमात्मा का इश्क हो गया, उसके प्रति सच्ची लगन प्यार हो गया, तो उसका शरीर, उसके अंदर एक विशेष कसक बनी रहती है। गरीब इश्क अल है उस रब दा, संतों ही दे नाल। अमर पटे जिनके लिखे हैं, लालों दे लाल। गरीब इश्क अल है उस रब दा, उस रब दा तत्व ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के प्रति इश्क बनाओ। और ये इश्क लगेगा कैसे, ये प्रेम बढ़ेगा कैसे। गरीब इश्क अल है उस रब दा, संतों ही दे नाल। अमर पटे जिन दे लिखे हैं, लालों दे लाल। के संतों की शरण में, सतगुरु की शरण में, और फिर अपने ही भक्तों के साथ सत्संग में उस परमात्मा का इश्क प्रेम, उसके प्रति तड़फ संतों के साथ ही बढ़ेगी। और अमर पटे जिन दे लिखे हुए हैं, लालों दे लाल। तो जो सतगुरु शरण में आगे परम संत का ज्ञान सुना, तो उनका ऑटोमेटिक इतना गजब का ज्ञान है, यो उस परमात्मा की महिमा, उस सतलोक का आंखों देखा प्रत्यक्ष प्रमाण दिया जाता है। तो संतों के सत्संग सुनने से और उसी संगत में रहने से उस परमात्मा के प्रति इश्क बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है। अमर पटे जिन दे लिखे, कि उनके सतलोक में अमर पटे लिख दिए, सदा के लिए यही रहोगे। वे हैं लालों दे लाल, वो हैं बहुकीमती पुण्यात्मा, जिनको ऐसा सत्संग, पूर्ण संत और अच्छी संगत मिलती है। क्योंकि सारे भगत हो गए तुम बेटा बेटी, और सबको एक ज्ञान होगा, सच्चा भगवान का ज्ञान होगा, तो जहां तुम बैठोगे चर्चा यह चल लगी, तो इस तो बात बढ़ेगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, मन में कोई शंका नहीं आओगी। तो कहते अमर पटे उन जिन दे लिखे, उनके अमर पटे लिखे गए सतलोक में, अब वो नहीं रुक सकते। पहले क्या था, परमात्मा कबीर साहब आए 600 साल पहले, ज्ञान तो वो इससे भी अच्छा देते थे, दास क्या दे सकता उनके आगे।
लेकिन हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि सच में सारी बात सच्ची है जो कबीर साहब बता रहे। धर्मदास जी बताते थे मैं आंखों देख के आया हूं ये भगवान है, लेकिन उनकी कौन विश्वास कर रहा था? एक आदमी की। अब सारे प्रमाण दिखा दिए। गरीब इश्क अल उस रब दा, संतों ही दे नाल, अमर पटे जिन दे लिखे हैं लालों दे लाल। अब आपको जो ये सच्चा ज्ञान मिला सच्ची भक्ति दास के माध्यम से, अब आप प्रतिदिन उस परम पिता की महिमा सुन रहे हो, आपकी तरफ ऑटोमेटिकली समाधि की तरफ अजब से बढ़ जाएगी। कुछ दिन के बाद देख लेना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि जिनको हम अपना मान रहे हैं ये अच्छी बात है, हमारा परिवार है, नाम ले लिया है तो हम सारे उस मालिक के हो गए। लेकिन किसी कारण से नाम खंड हो गया तो कोई बचाव नहीं कर सकेगा इनमें से जिनको हम अपना मान रहे हैं। जैसे आपको बता, प्रधानमंत्री आपका कति खास मित्र हो, रिश्तेदार है, लेकिन जब काल का अटैक होगा वो नहीं बचा सकता कति भूल के भी, स्वप्न में भी ना सोचियो वो आप मारा जाएगा कभी। तो इस तरह की बातों से आपको परमात्मा के प्रति तड़प बढ़ेगी। आज भी साथी संसार छोड़कर जाओगे तो भी आपके साथ यही होगा, वहां कोई परिवार का सदस्य आपके साथ नहीं। तो इस तरह के ज्ञान से आपका इश्क, आपका प्रेम उस रब में, तत्व ब्रह्म में बढ़ेगा, क्योंकि ब्रह्म परमात्मा का पता चल गया कि परम अक्षर ब्रह्म ये सारी सृष्टि का मालिक है, सबका धारण पोषण करने वाला और पाप क्रम के काटने वाला, हमारी आयु बढ़ाने वाला, दुखों को दूर करने वाला, जन्म मृत्यु के कष्ट को समाप्त करने वाला। तो फिर इश्क किस में लगेगा? फिर प्रेम किस में होगा? आत्मा बहुत दिनों से प्यासी है, एक बार इसका समझ में आ जाएगी ना, तड़प जाएगी। सारा संसार एक तरफ और हम एक तरफ। जब ऐसी स्थिति आ गई, समझो अमर पटे जिन दे लिखे, ये है लालों दे लाल, ये भगवान के लाल, लालों के लाल, यानी बहुत कीमती आत्मा बन गई, इनके अमर पटे लिखे गए वहां पर, यानी इनको अमर स्थान प्राप्त हो गया, ये अमर हो चुके हैं जब मर्यादा नहीं तोड़ेंगे तो। गरीब लोकपाल लीला बजर, कदे दरो नहीं शीश, तीन काल जाचो नहीं वही मिले जगदीश। अब आत्मा की ये स्थिति हो जाएगी कि 21 ब्रह्मांड का राज भी कोई देने, तीन लोग का तो छोड़ो, पृथ्वी भी छोड़ो, हमने कभी सौंपने में भी नहीं उसकी इच्छा करनी। मोहे मिले जगदीश, मुझे मालिक मिल गए, जो यहाँ भी साथी राजा दुर्गति को प्राप्त हो जाता है और भक्त सदा सुखी रहता है। और ये जो राज्य बनना, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, ये तो गुड़िया के से खिलौने वाले खेल खेल रहे बच्चे। कल रात जाता रहेगा मुंह लटकाए फिरे, कोई नमस्ते करने नहीं पाओ इनको। गरीब और राज सब तुच्छ है, गुड़िया नाल खिलावे, अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय यो भावे। क्या बताते हैं? यदि कोई राजपाट की इच्छा करता है, भगवान से डिमांड करता है, आग लगा उसकी अकल को, जिसके दिल में ये भाव आता है। और राज सब तुच्छ है, ये गुड़िया नाल खिलाओ, खिलौने वाला खेल खेलते। अग्नि लगे तिस बुद्धि को, जिन हृदय भाव, आग लगे उनकी अकल को, जिनको इस तरह की इच्छा है सरपंच बन जाऊं, मेंबर बन गया, भक्ति करनी थी वो छोड़ दी, बकवादा बढ़ गया, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और ये ज्ञान क्या कहता है? तीन लोग का राज जीव को जो कोई दे, लाख बधाई क्या करे तो नहीं नाम दे। जब परमात्मा कबीर जी की हम शरण में रहेंगे क्या होगा? गरीब काल कर्म लागे नहीं, मारा दंड डबीर, अलकी भारी उससे की, सतगुरु सत्य कबीर। कि अब हम उनकी शरण में आ गए हैं तो हमारे ऊपर काल और कर्म का कोई लेना देना नहीं रहा, उसके मारा दंड डबीर के परमात्मा ने उनको भगा दिया।
इब हल्की भारी उससे की, इब हमसे दुखी रहे ते सुखी है। अब सतगुर सत कबीर, उसी के साथ हमारा सब कुछ है। लेकिन हमें कोई कष्ट नजर आता है, उसके बारे में बताया है कबीर, सतगुरु शरण में आने से आई चढ़े बता, जय मस्तिष्क में सूड़ी हो वह कट्टे में टूट जा। तो ये छोटे मोटे जो कष्ट आवे इनको ज्यादा ना ध्यान देना, विचलित ना हो जाना।